हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी मित्र एक बार फटाफट से जुड़ जाइए सभी दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक रखा है हमने वो आर्टिकल का टॉपिक रखा है। आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका इंग्लिश हो, या आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यानी आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, इंग्लिश आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश यदि आपको आती है तो आपकी एक यूनिक पहचान होती है, और इंग्लिश को सीखने के लिए, समझने के लिए आर्टिकल आपको आना ही चाहिए। तो यदि आर्टिकल आपको नहीं आता है तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इंग्लिश समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल सीखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करें? आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल बिल्कुल आपको बेसिक से, बिल्कुल जड़ से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चा भी होगा ना, वो भी सीख जाएगा अब। यानी हर बच्चे, एक बच्चे को लेकर मैंने शुरुआत की है, एक बच्चे से मैंने शुरुआत की है। मैं आपको बिल्कुल ये समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल नादान हैं, इस तरीके से मैं आपको आर्टिकल की क्लास दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ आर्टिकल की, तो आर्टिकल समझे होता क्या है। कि आर्टिकल आपके 3 आपने पढ़े होंगे। आर्टिकल ए एन दा होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड दिया है आर्टिकल। तो यार, क्या आर्टिकल का मतलब ए एन दा ही होता है? सोचा है कभी आपने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल जो होता है वो, आर्टिकल का आपका मतलब होता है सामान, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, और आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। तो आर्टिकल का मतलब ए एन दा कैसे हुआ? पहली बात तो ये है, आर्टिकल का मतलब ए एन दा नहीं होता है। आर्टिकल का मतलब होता है सामान, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। और ये जो ए एन दा है ना, ये आपका, ये कोई आर्टिकल नहीं है। ए एन दा ये जो है ना आपका, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो इसे हमने आर्टिकल नाम क्यों दिया फिर? अब आर्टिकल नाम इसे इसलिए दिया क्योंकि इसे हम ना ए एन दा को एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसका क्या मतलब? कि कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, आपके घर पर है, और वो आप उससे कहें भाई ऐसा काम कर लो, अगर वो ना करे तो क्या होगा? तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगा। कहीं भाई मेरे बस का नहीं है, ये मेरी कोई बात नहीं मानता, ऐसे मुझसे अलग करो, मैं ऐसे नहीं, पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही क्या हुआ? आर्टिकल के साथ हुआ, ए एन दा के साथ हुआ। ए एन दा क्या क्या रोल है? ये कभी आपका जो है बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। यानी ये क्या है, एक एक्टर की रोल में आ गया। एक्टर से मतलब समझते हैं, जो अभिनेता जिसे हम कहते हैं एक्टर, उसके रोल में आ गया। ये कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। जैसे ये कभी एडजेक्टिव बन जाता है, कभी आर्टिकल बन जाता है। तो वैसे आजकल से जो एक नाम और दे दिया गया है, डिटर्मिनर भी बन जाता है। तो इसलिए क्या किया गया है, इसे एडजेक्टिव से बाहर कर दिया गया और जो कहा भैया तुम चलो अलग रहो। तो ये आर्टिकल का मतलब क्या हुआ कि एक बचा हुआ सामान है, किसका? एडजेक्टिव का। तो ये क्या है? आर्टिकल क्या है? एक सामान बचा हुआ थोड़ा बहुत है, पार्ट एडजेक्टिव का ही, लेकिन उसे एडजेक्टिव से अलग करके नाम दे दिया गया आर्टिकल। अब यदि इसकी मैं डेफिनेशन कहूँ, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल इज़ नथिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव का ही भाग है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही एक बचा हुआ पार्ट है जिसे अब हम पढ़ रहे हैं। आगे यदि हम बात करें तो आर्टिकल, देखिए आर्टिकल क्या होता है, इसे समझने के लिए यहाँ 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए ये एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अब पहला एग्जाम्पल आप देखिए, मोहन इज़ ऑनेस्ट बॉय। मोहन इज़ ऑनेस्ट बॉय, ये सही है या गलत है? आप हमें कमेंट करके बताएं। मोहन इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, सही है गलत है? कमेंट करके बताएं। मोहन इज़ बॉय
सही है या गलत है कमेंट करके बताएं। मोहन इज़ अ बॉय, सही है या गलत। मोहन ईट्स एन एप्पल, सही है गलत। अब देखिए मैं सही गलत करता हूँ, आप देखना। मोहन इज़ ऑनेस्ट बॉय, ये आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, गलत होगा। अभी बात करेंगे गलत क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। मोहन इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, ये सही है। मोहन इज़ बॉय गलत है। मोहन इज़ अ बॉय सही है। मोहन ईट्स एन एप्पल सही है। अब ये दो गलत क्यों हुए, यही आर्टिकल का रोल है। अगर आर्टिकल नहीं होगा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल को समझें यदि, तो आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल जो कहता है, मैंने पीछे वाली वीडियो में भी आपको बताया था, आर्टिकल का मतलब मैंने क्या कहा, क्या है ये आर्टिकल। इसे आर्टिकल मत कहो, ये एक एडजेक्टिव ही है। और एडजेक्टिव का क्या काम है भैया, नाउन से, नाउन के साथ रहना, नाउन के साथ खड़े रहना हमेशा, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो तो नाउन के साथ खड़ा रहना आर्टिकल का है, ये काम है। तो यहाँ देखिए मोहन इज ऑनेस्ट बॉय, यहाँ कहीं पूरे सेंटेंस में आपको आर्टिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आर्टिकल क्या होगा, अभी कहाँ पर लगना वो बात छोड़ दो, कैसे लगना छोड़ दो, आगे बता देंगे। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको पूरे सेंटेंस में आर्टिकल नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। क्योंकि मोहन नाउन है और बॉय भी नाउन है, यानी नाउन है, और नाउन है तो आर्टिकल होना चाहिए, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, और नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस गलत हो गया। अब बात करूँ मैं, मोहन इज अ ऑनेस्ट बॉय, ये सही है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है। अब अगला बात करते हैं, आइए देखिए, मोहन इज बॉय, यहाँ भी आपको पूरे सेंटेंस में कहीं आर्टिकल नहीं दिया है, तो क्या होगा, सेंटेंस कट जाएगा, काट दो डायरेक्ट, बिना किसी सोचे समझे, कोई भी बात आपको नहीं सोचनी है। अगर नाउन है तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो भैया सेंटेंस, एडजेक्टिव नहीं है नाउन के साथ तो आर्टिकल, चाहे वो आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं है तो उसे काट दो। अब बात करते हैं मोहन इज़ अ बॉय, मोहन इज़ अ बॉय सही है क्योंकि यहाँ आर्टिकल दिया है नाउन के साथ। मोहन ईट्स एन एप्पल, ये भी सही है क्योंकि आर्टिकल दिया है। अब आपको आर्टिकल का महत्व समझ में आया कि अच्छा आर्टिकल हम इसलिए पढ़ते हैं, नाउन है तो नाउन के साथ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, और आर्टिकल भी क्या है, एक एडजेक्टिव ही है, तो इसीलिए नाउन के साथ क्या आता है, ए एन दा। ए एन दा का मतलब एक नहीं होता है, बहुत से लोग कहते हैं ए का मतलब एक, जैसे यह एक गाय है तो लोग क्या लगाते हैं, यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, तो वहाँ एक का मतलब ए नहीं होता है, तो ए का मतलब, एन का मतलब, दा का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल यूज़ क्यों होता है, क्योंकि नाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आगे। आर्टिकल को हम क्या करते हैं, आर्टिकल हमारे जो होते हैं वो ए एन दा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में कौन कौन से में डिवाइड करते हैं, पहला होगा आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए, और डेफिनिट, इनडेफिनिट क्या होता है आपका ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल आपका होता है द आपका डेफिनेट है। लेकिन इसके भी कभी कभी क्या होता है, दो साउंड हो जाते हैं। अब साउंड पर हम बात करेंगे, जब लेटर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ भी आपका दो साउंड होगा, इसका दो साउंड, इसका और दो साउंड इसका। तो आगे जब हम बात करेंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है द। अब बात आती है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। अब चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो, आर्टिकल सभी के साथ आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे ही बात ऐसे कहते हैं कि आर्टिकल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता है, मटेरियल नाउन के साथ नहीं आता है। आर्टिकल सभी नाउन के साथ आ सकता है, बस उसमें क्या होता है, कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं, कुछ नियम दिए होते हैं, कुछ शर्तें दी हुई होती हैं, तो उसके हिसाब से आर्टिकल सभी के साथ यूज होता है। अगर तुमसे कोई ऐसा कह रहा है कि आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है या फिर मटेरियल नाउन के साथ नहीं होता है यूज़, तो यार इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता रहेगा। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। तो आर्टिकल की पोजीशन क्या है होती है,
आर्टिकल हमेशा कहाँ यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है। और दूसरी चीज़, आइए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि नाउन से पहले किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आर्टिकल दिया है, नाउन दिया है, तो नाउन से पहले यूज़ क्या होगा, आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा, या आर्टिकल दिया है तो आर्टिकल होगा। आगे समझते हैं अभी, और इसे डिटेल में समझने की ज़रूरत है, अभी जाना मत। यदि सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया हो तो आर्टिकल का पोजीशन क्या रहेगा, इसे भी बाय स्ट्रक्चर समझ लेते हैं आराम से। देखिए मैंने क्या कहा, सेंटेंस में कोई नाउन दिया है तो आप लास्ट में देखिए, नाउन दिया है, नाउन से पहले मैंने क्या कहा, क्या रहेगा, नाउन से पहले क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, यदि एडजेक्टिव दिया हो तो, और एडजेक्टिव से पहले क्या रहेगा आपका, आर्टिकल रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना। नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो, और नहीं दिया है तो आर्टिकल, दिया है तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे अब बात करते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कैसे करें। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल का यूज हम वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले करते हैं। जैसे पहले के टीचर जो थे वो हमें यही बताते थे कि आर्टिकल का यूज जो है वो वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले करते हैं, लेकिन आज ये बात बिल्कुल गलत हो गई, अभी आगे एग्जाम्पल आएंगे भाई किस तरीके से गलत हुई है। आज हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि हम कैसे इसका यूज़ करते थे, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। जैसे आपका दिया है एन यूनिवर्सिटी, एन यू, एन आर, एन यूनियन। अब दिक्कत आती है वोकल साउंड यानी वॉवेल लेटर के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ कोई दिक्कत ही नहीं भैया, ए चैप दो। अब यहाँ दिक्कत किसके साथ आएगी, एन के साथ दिक्कत, वॉवेल के साथ आएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है यूनिवर्सिटी, तो एन यूनिवर्सिटी आपका क्या होगा, गलत होगा, जबकि क्या है, लेटर क्या है, यू क्या है, प्योर वॉवेल है, और इससे पहले आपने लगा दिया एन, क्योंकि टीचर ने बताया भैया आपको वॉवेल लेटर के पहले क्या लगा दो, एन लगा दो, और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए लगा दो। तो क्या हुआ, यहाँ वॉवेल लेटर के पहले एन लगाते ही क्या होगा, गलत हो गया, यू गलत होगा, यू से पहले ए यूज़ होगा तब सही होगा, यूनिवर्सिटी से पहले अ यूनिवर्सिटी होगा तब सही होगा, न कि एन लगाने से। आगे देखते हैं, एन आर यहाँ सही हो जाएगा, आर क्यों सही हुआ, मुद्दा इस बात का है, क्यों गलत हुआ, मुद्दा इस बात का है। अब आगे यदि बात करूं तो एन यूनियन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हुआ इस बारे में बात अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं आपसे, इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को ईमानदारी से क्लास को दे देना, क्योंकि वो भी सीखना चाहते हैं, वो भी भटक रहे हैं, मुझे पता है दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है भैया, सब आपका पैसा लूटना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आर्य फाउंडेशन पर मिल रही है। तो भैया दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला वीडियो का अपडेट लेने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।